नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में चर्चा जो है वो तेज हो गई है और इस चर्चा ने जोर तब पकड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। इसे लागू करने को लेकर विपक्षी जो हैं वो अलग अलग राय दे रहे हैं और इसी बीच माना जा रहा है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यूसीसी पर चर्चा की है। यूसीसी पर ड्रॉप भी तैयार माना जा रहा है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा। तो क्या उत्तराखंड को यूसीसी पर ट्रायल के तौर पर देखा जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी देखिए एक खास रिपोर्ट। यूसीसी कानून को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, वो भी उनके आवास पर, जहां पर ड्राफ्ट तैयार किए जा चुके हैं। जिसके बाद दोनों के बीच यूसीसी कानून को लेकर अहम बातचीत हुई और इस बातचीत में इन दोनों के अलावा यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजन देसाई भी मौजूद थी। अब तक इस बैठक को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे आपको याद हो तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात कही थी कि उत्तराखंड में इस कानून को वो लागू करेंगे, जिसके बाद एक कमेटी बनी थी और लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे। ये राय सिर्फ आम लोगों से ही नहीं लिए गए, बल्कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से भी मांगे गए थे। यहाँ तक कि एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया गया था जिसमें लोगों के ओपिनियन मांगे गए थे, जिसके बाद कमेटी को 20 लाख ओपिनियन आए थे। जहां इस कानून को सबके भले के लिए पुष्कर सिंह धामी मान रहे थे, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसको लेकर धामी की आलोचना की। पूर्व सीएम रावत का कहना था कि इसको नैतिकता के आधार पर लाना चाहिए और इस पर अभी बड़े पैमाने पर चिंतन होना चाहिए। उनका कहना था कि सभी धर्मों की अपनी अलग दिक्कतें हैं, जमीन की अलग, परिवार की अलग। कई मंदिरों में दलित महिलाओं को जाना वर्जित है। इस कानून के जरिए इन सब पर विचार होना चाहिए। साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम एजेंडे पर यूसीसी लाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस कानून का एक ही लक्ष्य है, एक देश एक कानून। अभी शादी, तलाक, बेबी एडॉप्शन, संपत्तियों से जुड़े सभी के लिए धर्मों में अलग अलग कानून है। वैसे अगर ये कानून लागू होगा तो कोई भी किसी भी धर्म जाति का हो, कानून एक ही होगा। बता दें कि यूसीसी को लेकर अब जो संग्राम है वो तेज हो गया है। विपक्षी लगातार इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि जो ये यूसीसी लागू हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक मुस्लिम एजेंडा है, इसको ये बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि इसमें सभी को एक अधिकार मिलेगा, कह सकते हैं समान नागरिक अधिकार मिलेगा। विवाह की जो एज है वो बढ़ा दी जाएगी जिससे कि लड़कियां ग्रेजुएट हो सकें और इसके साथ जो चार बहु विवाह कह सकते हैं किए जाते थे उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, सभी का मैं आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ रविंद्र वाल्मीकि जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। इसके साथ प्रमोद कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर जीतराम हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत प्रमोद कुमार जी मैं आपके द्वारा ही करूंगा। प्रमोद कुमार जी, यूसीसी लागू किया जाएगा लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है वो बेहद परेशान है, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं यूसीसी को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? अगर ये लागू हो जाता है तो कितना फायदा आम जनता को होगा? देखिए, यूसीसी जैसे नाम से जाना जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें समानता कहता है। जितने भी सिविल कोड हैं, पहले क्रिमिनल और सिविल दो तरह का कानून में बना हुआ है। एक तो दंडात्मक कार्यवाही है जो क्रिमिनल कहलाता है और सिविल जो है वो जो आता है जमीन जायदाद वगैरह का।
तो क्रिमिनल कोर्ट में सब जगह समानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबके लिए एक ही है। उसी तरह से ये संविधान में जो आर्टिकल 44 में भी इस चीज का दिया गया था, जिसमें संविधान सभा में बैठी थी, उसमें बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहां पर थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उस समय के बहुत बड़े ज्ञाता कहलाते थे, वो संविधान सभा का प्रेसिडेंट भी रहे थे, राजेंद्र प्रसाद भी रहे थे, भीमराव अंबेडकर रहे थे। तो ऐसे ऐसे कई वहां पे थे कमिटी में कि जिन्होंने ये तय किया था कि आर्टिकल 44, लेकिन जैसे आज कुछ विपक्ष के लोग हैं, उस समय भी उसमें कुछ अड़ंगा लगाए थे, इसके कारण जो है केवल आर्टिकल 44 में रख दिया गया था। लेकिन आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है या माननीय कई हाईकोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यदि यूसीसी से लागू नहीं होगा तो हमारा जो भारत का मूल संविधान का संरचना है, जिसमें हम समानता का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। दूसरा जो है, आप देश हमारा है सहिष्णु है और संप्रभु है और धर्मनिरपेक्ष है। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा जो है वो गौण हो जाता है, निरर्थक हो जाता है यदि आप यूसीसी लागू नहीं होते। एक तरफ आप समानता की बात कर रहे हैं और एक तरफ विभिन्नता है, तो दोनों एक कैसे हो सकता है? सब यदि आप हर ग्रुप में हैं, हर धर्म का अलग अलग कानून बना दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो जो है समाज नहीं चल सकता है। वो आज जो है सर्वोच्च न्यायालय के सामने या हाई कोर्ट के सामने या विभिन्न जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अब हिंदू मैरिज एक्ट है तो स्पेशल मुस्लिम एक्ट हो गया, तो इस तरह का जो है स्पेशल मैरिज एक्ट है। दूसरा चीज जो होता है कि कोई भी संविधान या धर्म आप जनहिताय से ऊपर नहीं है। ये जो धर्म और जो है कानून है, जो संविधान है, उसका एक मूलभूत जो संरचना है वो केवल लोक कल्याण के लिए है, जो लोकतंत्र में होता है। लोक कल्याण में आप यदि देखें कि कोई भी ऐसे एक्ट के कारण यदि लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका जीवन शैली नहीं मिल रहा है, तो वो मैं समझता हूं कि संविधान बेकार है, वो जो है अधूरा है संविधान, या फिर जो धर्म अधूरा है। आप देखिए कि जैसे इसमें हलाला का दिया गया है या आप जो है 4 शादी किए कर रहे हैं, तो क्या बताइए कि जब समानता है तो 4 शादी केवल मर्द ही करेगा, तो औरत को भी तो 4 शादी करनी चाहिए ना। आप एक तरफ जो बोल रहे हैं बच्चे का है, आप मान लेते हैं आप हस्बैंड वाइफ में झगड़ा कर लेते हैं, बच्चा एक निरीह होता है, निर्बोध होता है, उसकी क्या गलती है? अब वो सफर कर रहा है, उसको खर्चा नहीं मिलेगा, पढ़ने का खर्चा नहीं मिलेगा, खाने का नहीं मिलेगा, दवाई का नहीं मिलेगा, तो उसका जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका जो मूल अधिकार है, जीने का अधिकार है और जितने भी मूल अधिकार है उसका आप सत्यानाश कर रहे हैं। उसी तरह से जो है आप जैसे हलाला का है, आप देखिए कि हलाला जो चीज बना हुआ है वो एक तरह से समझिए कि वो कोई भी धर्म में हो या किसी तरह का रिवाज में हो, ये एक तरह का जो है बलात्कार हो जाता है। कैसे आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और दूसरे को आप मर्द के सामने आप पेश कर देते हैं कि उसके साथ आप जो है हलाला आप कीजिए, उसके साथ आप संबंध बनाइए। कुल मिलाकर के ये जो कानून था या ये जो इस तरह का विधायक था वो बिल्कुल गलत था और इसीलिए यूसीसी जो है बहुत अनिवार्य है। जो कुछ लोग ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं या इसमें ये कर रहे हैं कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं है, या तो वो उतने पढ़े लिखे हुए नहीं है। आज देखिए आप एडवोकेट कम्युनिटी में चले जाइए या पढ़े लिखे हुए कम्युनिटी में चले जाइए, इवन मुस्लिम समुदाय की इस चीज को स्वागत कर रहा है। और तीसरी चीज है यूसीसी से बाकी किसी वर्ग विशेष को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। जो ये नेता हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज को, जो एक वर्ग के हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो है समय आ गया है और संविधान यदि आप रक्षा कर सकते हैं या पूर्ण रूपेण संविधान भारत को दे सकते हैं तो उसके लिए यूसीसी लागू करना ही होगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम जी बैठे हुए हैं। डॉक्टर जीतराम जी, यूसीसी से आखिर नुकसान क्या है? तमाम फायदे तो गिना दिए प्रमोद जी ने। जी, प्रमोद जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और जो आर्टिकल अनुच्छेद 14 में जो है जो दिया है भारत के समानता का अधिकार है, क्या हिंदू धर्म में समानता है? आज वहां भी कई जातियों में बटा हुआ है, ब्राह्मण अलग है, ठाकुर अलग है, अनुसूचित जाति है, उसको मंदिरों में प्रवेश का अनुमति नहीं है, उसको कहीं मंदिरों में नहीं जा सकता। आप देख रहे होंगे इवन तो इस देश का राष्ट्रपति भी कहीं मंदिर में जाने से रोक दिया गया, तो वो केवल इस बात से धनित। तो भारतीय जनता पार्टी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, पहले यूनिफॉर्म जो एक धर्म है, हिंदू धर्म में यूनिफॉर्मिटी की बात करें वो पहले
कि हिंदू धर्म में एक ही जाति रहेगी। जब हिंदू धर्म एक है तो उसमें जाति के अलग अलग जातियां क्यों बना रहे, उन जातियों में वर्ग विभेद क्यों है, उनमें भेदभाव क्यों है। तो इस तरह से जो भाजपा का जो एजेंडा है, एक चुनावी एजेंडा है ये, इससे और बढ़ के कुछ नहीं किया। अपने अंदर की गलतियां तो आप कह नहीं पा रहे हो, गलतियों को दूसरे को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आज भी जो दलितों की भूमि है उस पर कब्जा कर किए बैठे हुए हैं लोग। तो वो जो अधिकार था जो उनका, जो हिंदू धर्म के अंदर ही जो लोग हैं उनको ही उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। समान आप देख रहे होंगे रोज जो आप ही के न्यूज चैनल के थ्रू आते हैं कि आज वहां दलित का उत्पीड़न हुआ, अभी यहाँ चक्राता की बात है, दूसरी जगहों की बात है, कई जगहों की बात है जहां पर उत्पीड़न की बात हुई है। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक धर्म में जो आपकी डिफॉर्मिटी है, अलग अलग जो आपने उनको वर्ग बना रखे हैं, उन्हीं में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो आप उस यूसीसी का जो है जब तक अधिकार नहीं करेंगे उस यूसीसी का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यूसीसी तभी इंप्लीमेंट होगा, पहले आप एक तो करिए, तभी तो आप पूरे देश में एक समानता का अधिकार जो संविधान में, भारतीय संविधान में रविंद्र जी के पास ने समानता का अधिकार दिया था, जवाब ले आज तक वो समानता नहीं मिल पाई है। ठीक है, रविंद्र जी के पास पहुंचता हूं, जवाब ले लेता हूं, वापस आता हूं डॉक्टर जीतराम जी, वापस आता हूं आपके पास। रविंद्र जी, डॉक्टर जीतराम जी का कहना है कि हिंदू धर्म में ही समानता का अधिकार नहीं है, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। देखिए, मैं सत्यम जी पूरे तरीके से इनकी बात को कंटेम करूंगा। अभी इन्होंने माननीय राष्ट्रपति का नाम लेके एक वीडियो जो पिछले दिनों वायरल हुआ था आरती करते हुए, उसको किस तरीके से जो है लज्जा पूर्वक उसका जो है उसका पूरा सार ही बदल दिया इन्होंने कि क्या मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोका था राष्ट्रपति को। आप डिफाइन कर रहे हैं इस बात को। देखिए, ये शर्म की बात है। हमेशा से कांग्रेस का ये नियम रहा है कि ये एक वर्ग को बचाने के लिए कुछ भी आड़ ले सकते हैं। पहले इन्होंने देश को टुकड़े किए धर्म के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर इस देश में कानून बनाए जो इतने लज्जापूर्वक है। आज क्यों नहीं लागू होना चाहिए, आप बताइए। आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आड़ क्या ले रहे हैं? आड़ ये ले रहे हैं हिंदुओं में समानता नहीं है, मंदिर नहीं आते। भाई इससे यूसीसी से क्या लेना देना? आप मुझे बताइए, यूसीसी से क्या लेना देना? एक महिला जिसकी शादी होती है, नहीं रविंद्र जी, कांग्रेस का कहना कि आप समानता का अगर अधिकार दे रहे हैं, समानता का कानून ला रहे हैं, सब में समानता होनी चाहिए ना, हिंदुओं में भी समानता होनी चाहिए, दलितों को भी प्रवेश देना चाहिए मंदिरों में, ये कह रहे हैं। और ये इन्हीं का कहना नहीं है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो है उत्तराखंड के, उन्होंने भी कहा है, हरीश रावत ने। देखिए मुझे तो नहीं दिखता कोई ऐसी जगह, कहीं गायब है कोई एक आध जगह, कहीं इस तरीके का कोई मामला आ जाता है, उसकी संज्ञान ली जाती है, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जी। लेकिन तमाम बड़े मंदिर, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो जी, हर की पौड़ी हो, वैष्णो देवी हो, सारे ज्योतिर्लिंग हो, सारी शक्तिपीठ हो, कौन सी जगह पर मंदिर में जाने से रोका है? ये सरासर देखिए, ये हिंदुओं के अंदर एक तरीके से जो है दलित, पिछड़ा, ठाकुर, बनिया, ये इस तरीके की जो जातीय व्यवस्था इन्होंने, कांग्रेस ने जिसको हवा देके रखी है हमेशा, ये जातीय व्यवस्थाओं की आड़ में लेके विरोध कर रहे हैं। ये सीधा नहीं कहना चाहते, ये आपके धर्म आपकी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पे चल रही है, ये उसकी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी ये व्यवस्था किसने बनाई? ये कांग्रेस ने नहीं बनाई। आप बताइए, उस महिला का क्या कसूर है? नहीं बनाई है। क्यों नहीं उसे अधिकार मिलना चाहिए? जिन लाइन पे चल रही भारतीय जनता पार्टी उसने बनाया है। आज देश में आरक्षण खत्म हो रहा है, आज पूरा देश को देखा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, किस पे आधार पर प्रभावित हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप पहले हिंदुओं की बात करते थे, हाई कोर्ट विभिन्न एक करके बात रखिए सर, एक करके बात रखिए। और कथनी में बहुत अंतर है। ठीक है, लेकिन सर ठीक है, करनी और कथनी में ठीक है, लेकिन जीतराम जी, करनी कुछ और है। जीतराम जी, ये वर्ण व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं बनाई है। जीतराम जी ठीक है, आप वर्ण व्यवस्था उनने बनाई जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जीतराम जी, लेकिन आप ये तो जवाब दीजिए, यूसीसी से दिक्कत क्या है?
यूसीसी से दिक्कत क्या है? प्रमोद जी ने साफ कर दिया कि यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं, समान अधिकार मिलेंगे सबको। बहु विवाह जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे और जो लड़कियों की शादी होती है उसकी एज बढ़ जाएगी जिससे कि वो ग्रेजुएट हो सकें। आखिर यूसीसी से क्या दिक्कत है? तमाम विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। इस पर आप जवाब दीजिए सर। आप इसको मुस्लिम एजेंडा बता रहे हैं, ये मुस्लिम एजेंडा कहां से लगता है? जरा मुझे भी बताइए और मेरे दर्शकों को बताइए। आप जो 4-4, 6-6 विवाह होते हैं इस पर रोक लग जाएगी तो क्या दिक्कत है भाई? ऐसा है हमारा यूसीसी से, ऐसा है अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं आया, यूसीसी आएगा, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या डिसीजन है, क्या क्या उसके अंदर मेंशन किया गया है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया गया है, निश्चित रूप से उसके बाद कांग्रेस उसका एनालिसिस करेगी और उसके बाद अपना स्टेटमेंट करेगी। तो अभी उससे पहले बोलने की क्या जरूरत है? उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी करने की क्या जरूरत है कि बीजेपी ने इसको मुस्लिम एजेंडा बनाकर पेश कर रही है? उसका स्वरूप देखेंगे, नहीं उसका देखेंगे, नहीं जीतराम जी, फिर इससे पहले आपकी पार्टी इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है भाई? पता लगेगा ना जब आप इस तरीके का भ्रम क्यों फैला रहे हैं? फिर बाहर आएंगे। अभी तो आप पहले से या हवा बनाने के लिए मीडिया में कि बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, यूसीसी ला गई। अरे यूसीसी को लाइए, मीडिया क्या हवा बना रही? प्रमोद जी खुद बोल रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता को मैंने बैठाला है इसीलिए उनसे जानने के लिए कि भाई इसमें खामियां क्या हैं और क्या लाभ है, जनता को क्या लाभ मिलेगा भाई, इसमें दिक्कतें क्या हैं यूसीसी में? आप बोल रहे हैं कि इसको मुस्लिम एजेंडे के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है। यही चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम एजेंडा इसमें कहां दिखाई दे रहा है भाई? अगर ये 4-4 जो विवाह होते हैं इस पर रोक लग जाएगी, जो बेटियों की शादी की एज है वो आगे बढ़ जाएगी, इससे दिक्कत क्या? बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, ग्रेजुएट हो जाएंगी, स्ट्रक्चर पता लगेगा उसका। अभी तो ये भाजपा बोल रही है कि मुस्लिम एजेंडा है, ये तो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने का रोल है भारतीय जनता पार्टी का। जो ड्राफ्ट अभी धरातल पे नहीं है, बाहर नहीं निकला है, जिसका कोई 20 लाख निकलेगा उत्तराखंड में, उसमें क्या कमियां हैं? रविंद्र जी एक सेकंड। रविंद्र जी, उत्तराखंड में 20 लाख लोगों ने ऑनलाइन इस पर वोटिंग की है। जी की है ना? अब जरा जवाब दीजिए इनको। देखिए क्या है, कांग्रेस कभी भी किसी भी रूप में नहीं मानेगी, इनका अपना एजेंडा सेट। देखिए जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी ना तो ये मासूम उन्हें बच्चे बताते थे, मासूम बच्चे। जब दिल्ली के एनकाउंटर हुआ था तो उसमें यही पहाड़ का महेश चंद शर्मा जी की शहादत हुई थी, जिसको इनकी जो है प्रमुख जो कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी जी ने फूट फूट कर रोई थी। तो ये किसी भी तरीके से अपने मुस्लिम एजेंडे को बरकरार रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में कराना चाहते हैं। एक बताइए, कानून अगर एक तरीके से सबके समान रूप से मिलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? किसी को कोई धार्मिक स्वतंत्रता थोड़ी ना छिन रही है इसमें। भाई समान रूप से जो अधिकार मुझे मिले हैं वही दूसरे लोगों को, इस देश में रहने वाले भारत के दूसरे लोगों को भी मिलनी चाहिए। उन्हें आप कैसे छोड़ सकते हैं भाई? आप उनके कानून के तहत ये तो भारतीय जनता पार्टी के वर्ड है कि ये हम यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों को पीछे लगाने के लिए ला रहे हैं। हमने नहीं कहा, हम तो जब तक आप या तो आप क्लियर करिए, आप क्लियर कर दीजिए कि हम जो है यूसीसी के साथ नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि इसमें जो है ये प्रावधान है, हम मुस्लिमों के हक को नहीं मरने देंगे। आप सीधा ये कहिए, आप इधर उधर की बातें क्यों घुमा रहे हैं? आप बात मत घुमाइए, आप बातें मत घुमाइए। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी यही कल्पना थी कि सब पूरे देश में एक जैसा कानून लागू हो, लेकिन आपने उस समय सारा का सारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथ में दे दिया। तो आप लोग हिंदू और मुस्लिम आप भाजपा कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। जो है नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया धार्मिक आधार पे, उसी धार्मिक आधार पे इन्होंने कानून बना दिया इस देश में। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को आज इनके हाशिए तक आज ये ले आइए और फिर उसके बाद जाके एजेंडा सेट करते हैं। उसके बाद कहाँ की बातें करते हैं? आज की कौन सी जाति कहाँ है? अरे भैया अगर व्यवस्था देखनी है तो पसमंदा में देखिए 64 किस्म की जातियां हैं,
मस्जिद में मत्था रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि दलितों से भी बुरी हालत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब भारत जाते हैं तो वह मस्जिद में मत्था टेकते हैं, और भारत में आते हैं तो हिंदू किसी को एक एक करके सर ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एक करके, लेकिन ठीक है, आप मीडिया के माध्यम से इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। हमने नहीं कहा कि हम हिंदू मुस्लिम का, वो आप कह रहे हैं। हमने यूसीसी पे भी कमेंट नहीं किया। यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा तो हम बताएंगे। क्यों कमेंट नहीं किया? हो सकता है उसमें क्यों कमेंट नहीं करा? आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम एजेंडा के तहत ये लागू किया जा रहा है, नैतिकता के आधार पर इन्होंने कुछ सोचा नहीं। ये तो भाजपा करती कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात भाजपा करती है। मैं एक बार फिर से पूछूंगा, मैं प्रमोद जी के पास देखिए फिर जाऊंगा, एक बार जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था आप लोगों से, लेकिन जाना पड़ेगा, प्रमोद जी के पास जाना पड़ेगा भाई। क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, तभी तो पता लगेगा। अभी तो किसी को कुछ पता नहीं है। प्रमोद जी थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा एक बार, और करना पड़ेगा, जीतराम जी को बताना पड़ेगा आपको एक बार फिर से यूसीसी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जो बहु विवाह होते हैं उन पर रोक लगेगी, बताइए। देखिए, ये बहुत गलत फहमी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साहवानो केस में 1985 में और उसके बाद केशवानंद भारती वाले केस में, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसी तरह से कई ऐसे केसेस में हुआ है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये केंद्र सरकार को निर्देशित किया था। ये सोचिए, ये आज की बात नहीं है, ये 85 से ही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बहुत जरूरी है। इसके बगैर जो है हम समानता का अधिकार संविधान में हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का गार्जियन है, वो संरक्षक हैं, उनका देखने का काम होता है। और यदि इसमें गलतियां होती, यदि आर्टिकल 25 से लेकर के 29 का वायलेशन होता कि किसी वर्ग विशेष के धर्म वगैरह का होता, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या और अन्य हाई कोर्ट इस तरह का दिशा निर्देश नहीं देती आपको, केंद्र सरकार को। तो ये आप समझिए कि भले हम भारत का संविधान को हम पालन कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से भारत का संविधान भारत में एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है सर, ठीक है। आप यूसीसी जो आर्टिकल 44 लागू नहीं करते हैं, ठीक है रविंद्र जी, समानता तब ना होगा जब आप समानता का। प्रमोद जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। ठीक का मूल आर्टिकल है। ठीक है, समय की बेहद कमी है सर। ठीक है रविंद्र जी, हरीश रावत कहते हैं कि बीजेपी को इसको नैतिकता के आधार पर लाना चाहिए था, विपक्ष के लोगों को बुलाना चाहिए था, इस पर मीटिंग होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी। इसके बाद क्या कहेंगे सर इस पर? मेरी समझ में नहीं आता, हरीश रावत जी माननीय इतने वरिष्ठ नेता है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या नैतिकता। देखिए, जिस प्रकार से उनका एक बयान है कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो है मुसलमानों को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने आप में मुस्लिम तुष्टीकरण है। ना इनको किसी कानून का पता, ना इन्हें न्याय का पता, इन्हें सिर्फ सत्ता का पता है कि सत्ता में बने रहने का फार्मूला सिर्फ यही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का चाशनी चटाते रहो मुसलमानों को और वोट लेते रहो और सत्ता पाते रहो। लेकिन अब इस देश का मुसलमान भी समझने लगा है इनकी चालों को, और आज जो ये हाशिए में कांग्रेस पड़ी है, इसका नतीजा यही है। और यूसीसी जरूर आना चाहिए, इस देश के फायदे के लिए, प्रत्येक नागरिक के फायदे के लिए, और कहीं ना कहीं आधुनिक भारत को जो है और आगे हम बढ़ सके, ऐसे कानून की आवश्यकता पूर्ण रूप से है। और ये जरूर फाइनल कमेंट बिल उत्तराखंड फाइनल कमेंट, समय की कमी। ठीक है सर, फाइनल कमेंट जीतराम जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए। देखिए, अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट बाहर नहीं आया, हमको पता नहीं यूसीसी के अंदर क्या है। जब यूसीसी का ड्राफ्ट आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे, उसमें जो अच्छाइयां और बुराइयां होंगी उस हिसाब से सपोर्ट, विरोध या सपोर्ट तब होता है जब उस कोई चीज सामने है। वही सर मैं कह रहा था, वही सर मैंने बोला था आपसे कि उससे पहले आप लोग क्यों विरोध करने लगे, आखिर हरीश रावत इस तरीके से क्यों बोलने लगे कि मुस्लिम एजेंडा है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो बेसिकली जो मीडिया के माध्यम से भाजपा का एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम कराने का, ये भाजपा का एजेंडा है। किसको जानबूझकर मीडिया को दोष क्यों दे रहे भाई? यहाँ पे देखिए, मैं और समय ले लूंगा, मीडिया को दोष आप क्यों दे रहे हैं भाई? देश बंटने के कागज पे बयान आपके हरीश रावत जी दे रहे हैं और दोष मीडिया का दे रहे हैं। एजेंडा सेट हरीश रावत जी सेट कर रहे हैं, मुस्लिम एजेंडा, और दोष आप मीडिया को दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं। भाई मीडिया को दोष क्यों दे रहे हैं? भाजपा का एजेंडा है।
तो मीडिया को इसमें दोष क्यों दे रहे हैं? हरीश रावत इस तरीके का बयान कर रहे हैं, ड्रॉप जब तैयार नहीं हुआ, जब आप कह रहे हैं अब आपने कुछ देखा नहीं, उससे पहले भविष्यवाणियां होनी शुरू हो गई हैं, भ्रम फैलाना शुरू हो गया है, और इसमें मीडिया को आप दोष दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाजपा मीडिया के माध्यम से इन चीजों का प्रचार प्रसार कर रही है, ताकि हिंदू और हरीश रावत जी को भाजपा कह रही है क्या बयान देने को? आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है मीडिया को दोष दे, भाजपा मीडिया का उपयोग कर रही है इस चीज के लिए। ठीक है कि हिंदू मुस्लिम हो ठीक है प्रमोद जी, और इनको राजनीतिक फायदा मिले, यही है इनका एजेंडा। प्रमोद जी आपसे लेना बहुत जरूरी हो जाता है फाइनल प्रतिक्रिया ऐसे मौके पर। ये जो यूसीसी है और इसको मैं बता दूं कि इससे फायदा क्या होगा। आप यहाँ देखिए, जो स्पेशली जो मुस्लिम बहनें थी, उनको जो शादी होता था, शादी में इनको जो 4-4 शादी होता था, और हिंदू मैरिज एक्ट और किसी मैरिज एक्ट में कोर्ट को बहुत दिक्कत होता था। शादी के बाद उसका मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत होता था। मेंटेनेंस, आप सोचिए कि एक कोई निरी को आप तलाक दे दिए और उसको मेंटेनेंस नहीं देते थे, खर्चा वो बेचारी दर भटकती थी। आप देखिए साहवानों वाले केस में भी यही हुआ था, मात्र एक कुछ पैसे के लिए वो दिया गया था, कि जिसमें एक धर्म के आड़ में आप कह दिए कि नहीं जी हम इस तरह का उसको नहीं खर्च देते। अब ये बताइए कि पहले धर्म बड़ा है या किसी का अधिकार है किसी को खाना जरूरी है? पहले जिंदगी का अधिकार, कोई भी संविधान किसी भी देश का में संविधान में वो जनता के लिए बनता है, और जनता का जो है वो जीविका के लिए होता है, पहले जीने का अधिकार से होता है। बिल्कुल। आप देखिए कोई बच्चा है, वहां का बच्चे को आप भरण पोषण के लिए नहीं दे रहे हैं। आप यदि कोई अडॉप्ट कर रहा है, किसी को कोई संतान नहीं हुआ, तो आप उसके लिए दुनिया खत्म हो गया। तो इस तरह का जो एक एडॉप्शन का हो, बच्चे का मेंटेनेंस का हो, सपोज कीजिए कि कोई 80 साल का बेचारे वृद्ध हो जाते हैं, उसमें नहीं कमा पाते हैं, उनका खर्चा नहीं होता है, खाने का नहीं करते हैं, तो उसका भरण पोषण का अधिकार, ये सारे अधिकार और न्याय जो नहीं ठीक है सर। रविंद्र जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए। ठीक है सर, से उनको अधिकार मिलेगा, और मैं कह रहा हूं कि ये सभी न्याय और सामाजिक जो है कर्तव्य होगा। भारत का संविधान प्रमोद जी ठीक है, कांग्रेस का एजेंडा किसी भी रूप में जो है नहीं चलने वाला, जो है देश के कानून एक विधान एक प्रधान की जो परिकल्पना है बहुत पुरानी, ये कहीं ना कहीं अब पूर्ण होने जा रही है उत्तराखंड राज्य से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बता दें कि यूसीसी को लेकर देर रात उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, यूसीसी को लेकर चर्चा की है, और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर सबसे पहले यूसीसी लागू होगा। लेकिन यूसीसी लागू होने से पहले सियासत जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।